हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है दोस्तों। दिल्ली के अंदर 3 रीजनल सेंटर हैं, RC1, RC2 और RC3। मैंने तीनों रीजनल सेंटर्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है गाइडलाइंस की। प्लीज़ आप उन वीडियोस को जाकर देखें और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपका गाइडलाइंस के लिंक हैं, उसको डाउनलोड करके ज़रूर देखें। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारी गाइडलाइंस नहीं आई, हमारे कॉलेज के आगे लिखा हुआ है अंडर प्रोसेस। तो एक बार वीडियो बनाने के बाद कुछ 1-2 सेंटर जिनकी गाइडलाइंस नहीं आती, तो वो बाद में वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाती हैं। अब कॉलेज वाइज़ हर एक बार वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले गाइडलाइंस वाली वीडियो को देखें और उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वो गाइडलाइंस को डाउनलोड कर लें और देखें कि आपका जो स्टडी सेंटर है, वो असाइनमेंट किस मोड में सबमिट करवा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के अलावा बाकी के जो रीजनल सेंटर्स हैं अलग-अलग स्टेट वाइज़, उनकी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर देखिए कि आपके आरसी ने गाइडलाइंस रिलीज़ करी हैं या नहीं। अगर अभी तक भी गाइडलाइंस रिलीज़ नहीं करी, तो आई विल रिकमेंड यू नाउ कि आप अपने स्टडी सेंटर, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, वहाँ पर सैटरडे या संडे में विज़िट कर लें एक बार और अपने असाइनमेंट सबमिशन से रिगार्डिंग बात करें। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट सबमिशन का कन्फर्मेशन कैसे आएगा। यानी कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए। नाउ ये कंफर्म कैसे होगा कि अब आपके पास प्रूफ है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। सबसे पहले तो बहुत से स्टडी सेंटर असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पर एक प्रूफ मांगते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप करके। वो रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या है? उसका मोस्ट प्रोबेबली मतलब यही होता है कि जब आपने इग्नू में एडमिशन लिया होगा, तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आता है, आपका जो एडमिशन पोर्टल होता है वहाँ से। उसी को वो लोग जो रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह होती है, वो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इग्नू के असाइनमेंट सबमिट होने के बाद कंफर्मेशन कैसे आएगा। सबसे नंबर 1 चीज़, आपने अगर आपका स्टडी सेंटर अगर गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है, तो जब आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हो गूगल फॉर्म के थ्रू, तो आपके स्क्रीन के ऊपर पॉपअप शो होता है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, ठीक है? और आपका जो ईमेल होता है, जो ईमेल आपने गूगल फॉर्म में डाला होता है, उस ईमेल के ऊपर ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है सबमिशन के बाद कि आपने गूगल फॉर्म में ये डिटेल्स फिल अप करी हैं, दैट्स इट। ये आपका प्रूफ होता है। कुछ केसेस में गूगल फॉर्म में असाइनमेंट सबमिट होने के बाद पॉपअप शो होगा कि हाँ जी, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं, लेकिन ईमेल पर ऑटोमेटिक रिप्लाई नहीं आता। तो टेंशन मत लें, अगर आपका पॉपअप शो हो रहा है, आपने ये फाइल्स ठीक से अपलोड करी हैं, गूगल फॉर्म में डिटेल्स सही से दी है, इट मीन्स आपके असाइनमेंट सबमिट हो गए हैं। कुछ बच्चे ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर गूगल फॉर्म में एक मिस्टेक हो गई हमसे, तो क्या हम दोबारा से गूगल फॉर्म भर सकते हैं? तो वो उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, अगर आपसे कोई गड़बड़ हुई है तो दोबारा तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट आपके साथ इन फ्यूचर में हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि गूगल फॉर्म को भरने से पहले पहले तो उसकी इंस्ट्रक्शन रीड कर लें और अपना जो भी पीडीएफ आपको अपलोड करनी है, उसको एक पर्टिकुलर ड्राइव में नहीं सॉरी, हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख लें। देन आप उसको अपलोड करो ताकि मिस्टेक्स की गुंजाइश बहुत कम हो जाए। तो एक तो ये गूगल फॉर्म की बात हो गई कि कंफर्मेशन किस तरीके से आएगा। आपको ईमेल पर ऑटोमेटिक रिप्लाई मोस्ट ऑफ द केसेस में आ जाता है और अगर नहीं भी आता तो आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, देन इट इज़ ओके। सेकंड थिंग हमारी ये होती है, आपने ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट करे हैं, आपके स्टडी सेंटर में फिजिकली विजिट करके। तो वहाँ पर कुछ-कुछ स्टडी सेंटर आपको एक स्लिप दे देते हैं सबमिशन करने के बाद। वो एक प्रूफ होता है आपका कि हाँ जी, आपने असाइनमेंट सबमिट करे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है और लास्ट सेशन में भी ये चीज़ हुई थी कि आप लोगों को ऑफलाइन जब आप सबमिट करने जा रहे हो, तो कोई स्लिप नहीं दी जा रही। आपसे वहाँ सिग्नेचर ज़रूर करवाया जा रहा है और उसका फ़ोटो क्लिक करने को आपसे कहा जाता है कि इसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, यही आपका प्रूफ है। वैसे स्टडी सेंटर को स्लिप देना चाहिए, ठीक है? वो अगर नहीं दे रहे हैं तो इसकी आप इग्नू के अंदर ग्रीवेंस डाल सकते हो कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अगर फिर भी काम नहीं हो रहा तो एटलीस्ट फ़ोटो क्लिक करने को अगर वो लोग बोल रहे हैं, देन उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए, वही आपका सबमिशन का प्रूफ है। उसके बाद जो ईमेल के माध्यम से असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं कुछ-कुछ स्टडी सेंटर में, तो उनका तो ये है कि भाई ईमेल आपने करा, वही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है भाई। आपने ईमेल करा हुआ है, सेंड बॉक्स में जाकर देखोगे, कि भाई हाँ जी, ईमेल चले गए हैं, फाइल अटैच्ड है, वही आपका प्रूफ है। इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? सबसे बड़ा प्रूफ और सबसे वैलिड प्रूफ ईमेल वालों के लिए होता है भाई। उन्होंने टाइम पर ईमेल भी किया है और फाइल्स भी अटैच्ड हैं, देन वो डिनाई ही नहीं कर सकते इन फ्यूचर में कि आपने ईमेल नहीं करा। उसमें सारा रिकॉर्ड होता है कि किस टाइम पर, किस डेट में आपने ईमेल करा। ईमेल के थ्रू जिन-जिन बच्चों को असाइनमेंट सबमिट करने हैं, मेक श्योर कि अगर एक ही ईमेल में सारी पीडीएफ अटैच कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक ईमेल में सारी पीडीएफ अटैच नहीं हो पा रही बिकॉज़ साइज़ वगैरह का कुछ इश्यू होता है, तो आप मल्टीपल ईमेल में सेंड कर सकते हो और कोशिश ये कीजिएगा कि पहले सारी फाइल पीडीएफ बना लीजिए, उसके बाद ही मल्टीपल ईमेल ईमेल सेंड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 बजे ईमेल के थ्रू सबमिट करने बैठे असाइनमेंट, तो 4-5 पे कर दिया, फिर 4-7 पे, 4-10 पे, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि एक 4 बजे कर रहे हो, फिर साढ़े 4 बजे कर रहे हो, फिर 5 बजे कर रहे हो। तो इस चीज़ का
ध्यान रखना। एंड लास्टली कुछ स्टडी सेंटर बाय पोस्ट भी असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, तो उसका भी आपके पास प्रूफ होता है बाय पोस्ट का। आपने पोस्ट करा पोस्टमैन के थ्रू या किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू, उसकी रिसिप्ट आपके पास आती है, वो आपके पास प्रूफ होता है कि आपने जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर दिए इग्नू के अंदर। ये कुछ क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी कि असाइनमेंट सबमिट होने के बाद जो प्रूफ है, जो कंफर्मेशन है, वो हमारे पास किस तरीके से आएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।